Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Statistics Craze. I am Priyanka Sharma and today I am going to tell you about the stratified random sampling. तो stratified random sampling क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है और इसके साथ साथ हम जो इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जो एएमयू एमएससी के एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आए उनको भी हम इस पर डिस्कस करेंगे. तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता चुके थे, आज हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. तो उसका डेफिनेशन ये कि इफ़ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हेट्रोजीनियस इट मे बी फाउंड इम्पॉसिबल टू गेट अ प्रिसाइज एस्टिमेट बाय टेकिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो बेसिकली ये कि अगर पॉपुलेशन हमारे पास हेट्रोजीनियस है, मतलब डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन है, और होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि सेम काइंड की पॉपुलेशन हो. तो जैसे कि हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बता चुके थे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास सेम काइंड का पॉपुलेशन होता है जिसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं. लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट काइंड यानी कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है तो उसको प्रिसाइज एस्टिमेट का मतलब है एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करना यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. इट मे बी फाउंड इम्पॉसिबल. ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, वन पॉसिबल वे टू इंक्रीज प्रेसिजन इज टू डिवाइड द पॉपुलेशन इन सेवरल ग्रुप्स. उसमें हमको क्या करना है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर लेंगे सेवरल ग्रुप्स में. इन ईच ग्रुप इज मोर होमोजीनियस देन द एंटायर पॉपुलेशन. और जो हर ग्रुप होगा वो ज़्यादा होमोजीनियस होगा in place of entire population, and this kind of sampling is known as stratified random sampling. And the group into which the population is divided are called strata and each group is called stratum. stratum basically हमारा singular है, तो ये होगा कि जो जितने भी ग्रुप्स में हम डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन को वो हमारा स्ट्रेटा होगा एंड ईच ग्रुप इज कॉल्ड स्ट्रेटम. तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का. अब अगर इस चार्ट के थ्रू इसको समझे तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये कि जिस तरीके से हमारे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन है. इसमें हमने कलर्स से शो किया है कि डिफरेंट काइंड की पॉपुलेशन है. तो ये डिफरेंट टाइप है पॉपुलेशन का, ये डिफरेंट टाइप है और ये डिफरेंट टाइप है. तो इसमें से हमको क्या करना है, ग्रुप सेलेक्ट करने हैं. तो इसमें से जैसे हमने ये लिया ग्रुप 1 सेलेक्ट किया, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3. तो ये जो ग्रुप 1 है ये हमारा हो जाएगा स्ट्रेटम. जैसा कि बताया था कि स्ट्रेटम हमारा एक सिंगुलर है, तो ये जो ग्रुप होगा ये स्ट्रेटम 1 होगा, ये वाला ग्रुप हमारा स्ट्रेटम 2 हो जाएगा. द थर्ड ग्रुप इज स्ट्रेटम 3 एंड दीज ग्रुप, इन तीनों का जो ग्रुप होगा इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटा. इसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि जब स्ट्रेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे पॉपुलेशन में से और उसमें से जब हम कोई भी रैंडम सेलेक्ट करेंगे किसी भी स्ट्रेटम को, ठीक है, अगर हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो सैंपल क्रिएट होगा इस पर हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हर स्ट्रेटा पे अलग अलग लगाएंगे, हर ग्रुप पे. तो ये होती है हमारी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की चार्ट के अगर हम थ्रू समझें इसको. तो रैंडम सेलेक्ट, अगर दूसरा सिलेक्शन ये कि अगर हम रैंडम सेलेक्शन ना करें इसका, हम नॉन रैंडम सेलेक्शन करेंगे तो ये जो सैम्पलिंग हो जाएगी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा क्वोटा सैम्पलिंग. तो अब हम समझते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल को एग्जाम्पल के थ्रू. तो एग्जाम्पल हमारे ये कि अगर हमको एस्टिमेट करना है एवरेज इनकम पर हाउस होल्ड, तो इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप द हाउस होल्ड इनटू 2 और मोर ग्रुप्स. स्ट्रेटा बेसिकली ग्रुप्स को स्ट्रेटा बोलेंगे. तो अगर जैसे कि हमारे पास कोई भी हाउस होल्ड की हमें पॉपुलेशन दे रखी है कि वो कितना रेंट पे करते हैं उस पर हमको कोई भी स्टडी करनी है. तो बेसिकली अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रेंट्स जो पेड कर रहे हैं तो वो हमारी मिक्स हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो जाएगी. ठीक है, अब तो हमको क्या करना है, उसके लिए हम क्या कर देंगे कि 2 और मोर ग्रुप फॉर्म कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द रेंट पेड बाय द हाउस होल्ड. जैसे जैसे वो रेंट पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप फॉर्म कर लेंगे. And the household in any stratum so far are likely to be more homogeneous with respect to income as compared to the whole population. जब वो different heterogeneous population different different kind के जब वो rent पे कर रहे हैं उसमें से अगर हम similar जो rent पे वाले जो households हैं उनको हम एक group form कर लेंगे तो वो उसमें हमारी ज़्यादा similarity हो जाएगी और उस पर study करना ज़्यादा easy रहेगा compared to the whole population जो different type की population है. So thus the estimate income per household based on a stratified sample is likely to be more precise than that based on a simple random sample of the same size drawn from the whole population. अगर अब दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको स्ट्रेटिफाइड को समझें तो अगर किसी भी हॉस्पिटल में हमारे पास डिफरेंट काइंड के पेशेंट्स हैं जिनको अलग अलग तरीके की बीमारी हो रखी है, जैसे डिसीज़ 1 देते हैं, डिसीज़ 2 और डिसीज़ 3. अगर हम होल पेशेंट्स के बारे में बात करेंगे तो ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो जाएगी क्योंकि इसमें हर पेशेंट को अलग अलग तरीके की बीमारी हुई है. अगर हमको उनके ऊपर स्टडी करना है, चेक करना है कि कौन सी मेडिसिन उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है, उस पर हमें कंपेरेटिव स्टडी करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप फॉर्म कर लेंगे. डिसीज़ 1 वाले पेशेंट्स को एक ग्रुप में रखेंगे, डिसीज़ 2 वाले को एक में, डिसीज़ 3 वाले को हम एक ग्रुप में फॉर्म कर लेंगे. तो बेसिकली क्या होगा कि उन पर स्टडी करना, जो हमने ग्रुप 1 लिया है, ग्रुप 2 लिया है और जो ग्रुप 3 लिया है उन पर स्टडी करना, फिर उनको कंपेयर करना आपस में, वो ज़्यादा इजी रहेगा इन प्लेस ऑफ यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का बेसिकली ये यूज़ है हमारा.
तो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग अच्छे से समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू भी, चार्ट के थ्रू भी और डेफिनेशन भी। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में। तो पहला प्रिंसिपल ये है इसका कि टू गेन इन प्रेसिजन डिवाइड अ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू स्ट्रेटा इन सच अ वे दैट ईच स्ट्रेटम इज इंटरनली होमोजीनियस। हमें प्रेसिजन को गेन करने के मतलब एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के लिए हमको क्या करना है, जितनी भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेटा में इन सच अ वे डिवाइड करना है कि जो स्ट्रेटम होगा वो इंटरनली होमोजीनियस होना चाहिए। अब सेकंड की बात करें, टू ऑब्टेन सेपरेट एस्टिमेट फॉर स्ट्रेटा। हर स्ट्रेटा के लिए हमको सेपरेट एस्टिमेट्स हम निकाल सकते हैं, उसके लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज वी कैन एकोमोडेट डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान इन डिफरेंट स्ट्रेटा। और हर स्ट्रेटा में, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटा में हम डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटा 1 में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रेटा 2 में स्ट्रेटिफाइड या कोई भी सैम्पलिंग, जब उसको हम होमोजेनियस कर लेंगे उसके बाद हम डिफरेंट काइंड ऑफ सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। तो वी कैन हैव डेटा ऑफ नोन प्रेसिजन फॉर सर्टेन सब डिवीजन ट्रीटिंग ईच सब डिवीजन एज अ पॉपुलेशन इन इट्स ओन राइट। तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स थे। अब बात करते हैं एलोकेशन की। एलोकेशन बेसिकली ये है कि अगर हमको सैम्पल साइज डिसाइड करना है स्ट्रेटम का, तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ एलोकेशन होती है, इक्वल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन एंड प्रोपोर्शनल एलोकेशन। ये इसका कुछ बेसिक डेफिनेशन दे रखा है, वही जो अभी हमने बताया है, ठीक है। एंड द 3 टाइप ऑफ एलोकेशन इज इक्वल, ऑप्टिमम एंड प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इक्वल एलोकेशन के बारे में कि इक्वल एलोकेशन क्या होता है हमारा। तो इक्वल एलोकेशन बेसिकली ये है कि इन दिस मेथड टोटल सैम्पल साइज n इज डिवाइडेड इनटू सैम्पल जो स्ट्रेटा है ऑफ इक्वल साइज। जो टोटल सैम्पल साइज होगा n इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रेटा ऑफ इक्वल साइजेस। फॉर एग्जाम्पल ith स्ट्रेटम के लिए अगर हम बात करें तो जो ni हो जाएगा हमारा n/k हो जाएगा। In practice, this method is not used except when the strata size are almost equal. जब strata size equal नहीं होगा तो प्रैक्टिस में इस मेथड को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल ही है। अब जैसे कि अब हम रियल लाइफ में बात करेंगे, हमारे पास बहुत ही कम चांसेस है कि हमारे पास होमोजीनियस पॉपुलेशन हो। ऑलमोस्ट टाइम हमारे पास जो पॉपुलेशन होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, उसको होमोजीनियस हमको खुद बनाना पड़ता है यूजिंग द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हम बात करते हैं सेकंड एलोकेशन के बारे में, प्रोपोर्शनल एलोकेशन के बारे में। तो प्रोपोर्शनल एलोकेशन बेसिकली ये है कि दिस प्रोसीजर ऑफ एलोकेशन इज़ वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। ये वाला जो एलोकेशन है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलिसिटी। व्हेन नो अदर इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द ith स्ट्रेटम ni इज अवेलेबल। अगर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इसकी कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट इन द ith स्ट्रेटम, देन वी यूज प्रोपोर्शनल एलोकेशन। एंड द एलोकेशन ऑफ अ गिवन सैम्पल ऑफ साइज n टू डिफरेंट स्ट्रेटा इज डन इन प्रोपोर्शनल टू देयर साइजेस। दैट इज जो ni होगा, जो ये जो सैम्पल साइज होगा ni, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेटम साइज के, कैपिटल ni का। और जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाता है। तो वही हुआ कि ni इक्वल हो जाएगा Cni। C हमारा कांस्टेंट है। जब दोनों साइड हम समेशन लगाएंगे तो समेशन ni इक्वल C समेशन ni कैपिटल ni हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर निकल लिया है तो ये जो समेशन स्मॉल ni है हमारा n हो गया, और ये जो कैपिटल ni है ये हमारा कैपिटल N हो गया। जैसे कि n1, क्योंकि जब इसकी समेशन को ओपन करेंगे तो उसमें n1 भी होगा, n2 होगा, अप टू nk तक जाएगा, तो ये हमारे n की इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आएगी C इक्वल n/n हो जाएगा। अब ni की अगर इसकी वैल्यू ni में पुट करेंगे, C की वैल्यू इसमें ni में, तो ये ni हो जाएगा n/N इंटू ni। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनल एलोकेशन। अब बात करते हैं लास्ट एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन के बारे में। तो इन दिस मेथड ऑफ एलोकेशन द सैम्पल साइज ni इन द रेस्पेक्टिव स्ट्रेटा आर डिटरमाइंड विद अ व्यू ऑफ मिनिमाइज वेरिएंस ऑफ y/st फॉर अ स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग द सैम्पल सर्वे। तो इसमें यही होगा कि इन दिस मेथड में एलोकेशन जो होगा सैम्पल साइज का इन अ रेस्पेक्टिव स्ट्रेटा आर डिटरमाइंड विद अ व्यू ऑफ मिनिमाइज वेरिएंस ऑफ y/st। जब भी हमें कोई भी कॉस्ट दे रखी है कंडक्टिंग द सैम्पल सर्वे, हमें मिनिमाइज करना है वेरिएंस ऑफ y बार को और मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ y/st। या फिर हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट को। एक बार या तो हम वेरिएंस को मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमम एलोकेशन का डेफिनेशन था। लेकिन अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए या फिर स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस वगैरह का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशंस को डिस्कस किया है। लेकिन अगर आप लोगों को इनके प्रूफ चाहिए ऑप्टिमम का, प्रोपोर्शनल का या स्ट्रेटिफाइड के वेरिएंस का, तो उस पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। अब देखते हैं जो AMU MSc एंट्रेंस की लास्ट ईयर एग्जाम में जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको देखते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि टू एस्टिमेट द एवरेज इनकम पर हाउस होल्ड इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप द हाउस होल्ड इंटू 2 और मोर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द रेंट पेड बाय द हाउस होल्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो इसका आंसर है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि अभी हमने जो स्ट्रेटिफाइड का डेफिनेशन बताया था उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था
उसमें हमने सी एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड ये कि इन स्ट्रेटिफाइड अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी विल बी। तो इसका हमने प्रूफ तो नहीं बताया है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। इसके दो ऑप्शन थे उसमें, 1 माइनस एफ बाई एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर, एंड द सेकंड ऑप्शन इज 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर। तो उसके दोनों आंसर ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।